बिहार की सत्ता पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, लेकिन वक्त बदला और राजनीति ने ऐसी करवट ली कि आज कांग्रेस बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में उतरती है। आजादी के बाद से लेकर 1990 तक ज्यादातर कांग्रेस बिहार की सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन मंडल की सियासत ने कांग्रेस की जमीन को बंजर बना दिया। इसके बाद से वो दोबारा से बिहार की सत्ता में खुद के बूते वापसी नहीं कर पाई है। 1952 से लेकर 2020 तक बिहार में कुल 23 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें से 18 कांग्रेस के रहे हैं। मगर ये भी एक रोचक बात है कि जिस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो। कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें से महज एक ही सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके हैं, बाकी नहीं। आइए बताते हैं। बिहार में पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में हुआ था। संयुक्त बिहार की कुल 324 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 239 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने सत्ता की कमान संभाली थी, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि श्री कृष्ण सिंह 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के दौरान सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी थी। दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ तो भी श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनवरी 1961 में उनका निधन हो गया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने दीप नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन महज 18 दिन ही वो अपने पद पर रहे। इसके बाद कांग्रेस नेता विनोदानंद झा 18 फरवरी 1961 को मुख्यमंत्री बने और 2 अक्टूबर 1963 तक रहे। इस तरह से वो 2 साल 226 दिन तक ही सत्ता की कमान अपने हाथ में रख सके। इसके बाद कांग्रेस ने केबी साहय को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि मार्च 1967 तक सत्ता पर काबिज रहे। केबी साहय के नेतृत्व में 1967 में चुनाव हुए और पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने और 1 साल का भी सफर पूरा नहीं कर सके और सरकार 28 फरवरी 1968 को गिर गई। इसके बाद सतीश प्रसाद सिंह और बीपी मंडल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। साल 1968 में बिहार का सियासी समीकरण ऐसा बना कि कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई। सत्ता की कमान दलित नेता भोला पासवान शास्त्री को सौंपी गई। 22 मार्च 1968 को भोला पासवान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 29 जून 1968 को उनकी सरकार गिर गई, वो भी 100 दिन के अंदर। करीब 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस फिर सरकार बनाने में कामयाब रही। 1969 में कांग्रेस ने हरिहर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस बार भी सरकार नहीं चल सकी और गिर गई। एक बार फिर कांग्रेस ने भोला पासवान को ही सीएम बनाया, लेकिन 13 दिन के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। 1970 में कांग्रेस ने वामपंथी दलों के जरिए सरकार बनाने की कवायद की और इस बार दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह कार्यकाल भी सफल नहीं रहा और उन्हें 1 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में 1971 में एक बार फिर सरकार बनाई। तीसरी बार भोला पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार वो 222 दिनों तक ही सत्ता संभाल सके। साल 1972 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस 167 सीटें जीत कर सत्ता में आई। कांग्रेस के केदार पांडे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें भी जुलाई 1973 में कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पौने 2 साल के बाद 1975 में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री बने। यह आपातकाल का दौर था। वो 1975 में मुख्यमंत्री बने थे और 1977 तक रहे। इसके बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हालांकि कांग्रेस की सत्ता में 3 साल के बाद 1980 में एक बार फिर वापसी हुई। कांग्रेस 169 सीटों के साथ जीत कर आई और मुख्यमंत्री का ताज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के सिर सजा। इस बार मिश्रा को करीब 3 साल 2 महीने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने उनकी जगह 14 अगस्त 1983 को चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने भी करीब पौने 2 साल तक सत्ता की कमान संभाली। इसके बाद 1985 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और 196 सीटों के साथ सत्ता में आई। कांग्रेस ने 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदले। 1985 में पहले बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने, जिन्हें 3 साल पूरा होने से कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद
भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी 1 साल 24 दिन ही सत्ता में रहे। भागवत झा के बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 महीने के बाद उन्हें भी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। ऐसे में कांग्रेस ने 6 दिसंबर 1989 को जगन्नाथ मिश्रा को एक बार फिर सत्ता की कमान सौंपी। वो इस बार महज 94 दिन तक सत्ता में रहे। उनके नेतृत्व में 1990 में विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ऐसा हारी कि दोबारा आज तक सत्ता में नहीं आ सकी। कांग्रेस पिछले 3 दशक से बिहार में सत्ता का वनवास झेल रही है। इस तरह से बिहार के पहले और आखिरी कांग्रेस नेता श्री कृष्ण बाबू हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया है। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।